पंजाब हुकूमत के गल्फ स्ट्रीम जहाज़ का बहुत तज़किरा है। मुसलसल सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। दो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। एक तरफ इस जहाज़ की मौजूदगी को जाहिर किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से इनकार किया जा रहा है। जुनैद सफदर के हवाले से स्टोरी काफ़ी मशहूर हुई, इससे पहले भी कि ये जहाज़ कितना लग्जरी है, इसके अंदर क्या कुछ है, इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी धुआई मची रही और कब कब इसने परवाज़ की वो भी सारा कुछ सामने आया। तो फिर जब इसके ऊपर बाकायदा एक मुहिम चली तो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो सरकारी गल्फ स्ट्रीम जहाज़ से मुतल्लिक बदनीति पर मबनी प्रोपोगंडा मुहिम में हिस्सा लेने वाले अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हद के इज़्ज़त के कवानीन के तहत कार्रवाई करेगी। ये वही जहाज़ है जो गुज़िश्ता महीने भी सोशल मीडिया पर मौजू गुफ्तगू बना हुआ था और सवाल उठ रहे थे कि ये जहाज़ किसी नई एयरलाइन के लिए खरीदा गया या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस्तेमाल के लिए खरीदा गया। इस जहाज़ पर नया तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब दोबारा सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि लग्जरी गल्फ स्ट्रीम त्यारा ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मौजूद है और पंजाब के वज़ीर आला के साहबजादे जुनैद सफदर इसका इस्तेमाल करके यूरोप गया। इंस्टाग्राम पर जुनैद सफदर इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो इस वक्त लाहौर में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अफवाहों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत का मौक़िफ़ और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल इस तैयारे की वियना में मौजूदगी की तस्दीक पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने की और कहा था कि पंजाब हुकूमत का जहाज़ तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया, जिसके बारे में जारी क़यासराइयाँ न सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स हैं बल्कि अफसोसनाक हैं। ताहम इनकी वज़ाहत के बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला न रुक सका, जिसके बाद सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सामने आई और उन्होंने पंजाब हुकूमत के इस सरकारी त्यारे के इस्तेमाल के बारे में झूठ, मनगढ़ंत कहानियों और बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडा की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। तो ये सारा कुछ चल रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब हुकूमत के पास कोई भी ऐसी खास क्लियर कट वज़ाहत नहीं है जो वो दे सके।